आज का पहला सवाल, डी व्यास वाली एक नल के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाली नल को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक नल है जिसका व्यास D है, दूसरा एक नल है जिसका व्यास 2D है। क्वेश्चन कह रहा है इसके द्वारा किसी टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगता है, तो इसके द्वारा खाली करने में कितना वक्त लगेगा। देखिए, देखने से लग रहा है कि इससे दुगना क्षमता है इसका, इसलिए इसको आधा समय लगना चाहिए, यानी 40 का आधा 20। लेकिन ये आंसर गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा आइए देखते हैं हम लोग। आप देखिए जरा सा, पानी इस नल के एरिया से निकलेगा, पूरे एरिया से या व्यास से, तो आप कहिएगा पूरे एरिया से। तो व्यास दुगना होने से एरिया चौगुना हो जाता है। ये वृत्त है ना, इसका व्यास अगर दुगना हो गया ना तो इसका एरिया चौगुना हो गया होगा, तो चौगुना पानी आएगा, और चौगुना पानी आएगा तो 1/4 समय लगेगा। अब आइए जरा सा चौगुना को भी आप देख लीजिए। अगर ये व्यास D है तो इसका त्रिज्या क्या होगा R, इसका त्रिज्या क्या होगा 2R, दुगना होगा ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई 2R का स्क्वायर, यानी क्या पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर, यानी क्या 1:4। और ये हमेशा होगा, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा उसके स्क्वायर में उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, यानी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 होगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9 होगा। मतलब ये जो एरिया है उससे 4 गुना एरिया ये होगा, और 4 गुना एरिया होगा तो 1/4 वक्त लगेगा, चौगुना काम करेगा। चौगुना एरिया होगा तो 4 गुना पानी बाहर आएगा ना, और 4 गुना पानी आएगा तो समय 1/4। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 40 मिनट इसको लगा था ना, इसको 1/4 समय लगेगा। आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना होगा। अभी तक जो बात हम लोग देख रहे थे वो तो समझने के लिए कर रहे थे, जब आप समझ गए हैं तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ इतना होगा 10 मिनट। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका 2R त्रिज्या वाली, 2R त्रिज्या वाली एक नल के द्वारा कोई पानी की टंकी 36 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 3R त्रिज्या वाली नल को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन कहता है। देखिए, पहला दूसरा नल है, पहला नल का रेडियस क्या है 2 और दूसरे का क्या है 3 के रेशियो में। पहला 2R है, दूसरा 3R है, तो रेशियो 2:3 होगा। पिछले सवाल में आपने क्या सीखा, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 था, तो उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात 1:4 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात ये हो जाता है। तो यहां भी उनके कार्य का अनुपात 4:9 हो जाएगा, और कार्य का अनुपात 4:9 होगा क्षमताओं का, तो समय का अनुपात 9:4 हो जाएगा। ये एकदम व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप जितना ज़्यादा दक्ष होंगे उतना कम वक्त लगेगा। और इसको लगा है 36 मिनट, इसको कितना लगा है 36 मिनट, तो 9 चौक 36, तो इसको भी लगेगा 4 चौक 16। ये आपका आंसर है। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है तो ऐसा लिखिए, उनके समय का अनुपात क्या 4:9 और समय का अनुपात क्या 36/x। उनके दोनों नल के समय का अनुपात ये है क्या, और दोनों नल के समय का अनुपात ये है क्या। इसको 36 और इसको x मान लिए, x का मान निकालिए। और इसको समझना तो कहीं से मुश्किल नहीं है। ये 9 समय है पहले नल को, और पहले नल को समय कितना
36 तो 9 का मान 36, तो 4 का मान क्या? आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कह रहा है एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, 3 नल लगे हैं, जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1.1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप अकेला टंकी को 61 मिनट में, कितना? 61 मिनट में भर देता है। प्रत्येक पाइप में बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? जो बात अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझने का प्रयास किए वही सवाल यहाँ कह रहा है। सवाल कह रहा है 3 नल है, 3 पाइप है, जिनके व्यास का अनुपात दिया हुआ है 1:4/3:2। ये उनके व्यासों का अनुपात है, लेकिन व्यास के अनुपात में पानी नहीं बहेगा, पानी बहेगा व्यास के वर्ग के अनुपात में। ये क्वेश्चन कह रहा है, और नहीं भी कहता तो यही होता, क्योंकि यही बात अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में साबित किए हैं। त्रिज्याओं के अनुपात से पानी नहीं बहेगा, बहेगा उसके वर्ग के अनुपात में, क्योंकि त्रिज्या 2 गुना होने से नल का एरिया 4 गुना हो जाता है। तो त्रिज्या या व्यास के अनुपात से लेना देना नहीं है, पानी बहेगा उसके वर्ग के अनुपात में। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पाइप में बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है, यही ना? आइए, तो व्यास का अनुपात ये, तो पानी कितना बहेगा? पानी इतना बहेगा, 16/9:4। इसको थोड़ा और सुधार लें, भिन्न में है ये, 9 से गुना कर देते हैं, 9 खत्म हो जाएगा, 9, 16 और 4, 9, 16 और 36। मतलब इस रेशियो में काम करेगा तीनों नल। पहला नल 9 काम करेगा, तो दूसरा 16 काम करेगा, और तीसरा 36 काम करेगा। मतलब ये 9x काम करेगा, तो ये 16x काम करेगा, और ये 36x काम करेगा। और क्वेश्चन कहता है ये बड़ा व्यास, सबसे बड़ा व्यास यही है ना, ये व्यास 61 मिनट में काम कर देता है, और ये कितना काम करता है? 36x। तो काम कितना होगा? टंकी का क्षमता कितना होगा? तो इतना, 36x गुना 61। क्या इस बात में कोई परेशानी? इसको फिर से समझिए। ये सबसे बड़ा व्यास 61 मिनट में टंकी भर देता है, और उसका क्षमता कितना है? 36x। 1 मिनट में मान लिया जाए वो 36x काम करता है, तो 61 मिनट में क्या करेगा? गुना 61। और ये सब मिलके जब काम करेगा तब 1 मिनट में कितना काम होगा? तब काम होगा 61x। यानी सब मिलके काम करेगा तो कितना वक्त होगा? देखिए, ये क्या पता चल गया? ये पता चल गया टंकी का क्षमता, टंकी में कितना पानी आएगा। मान लिया जाए बड़ा नल 36 लीटर। आप इस x को समझने में कोई परेशानी है तो इसको लीटर लिख लीजिए, देखिए और आसान हो जाएगा। जो x है इसको लीटर कर लीजिए, मतलब ये 9 लीटर पानी भरेगा तो ये 16 लीटर पानी भरेगा, तो ये 36 लीटर पानी भरेगा। और 1 मिनट में ये बराबर समय में, एक ही समय में, अगर मान लिया जाए 1 सेकंड में ये 36 लीटर भरता है, 1 मिनट में 36 लीटर भरता है, कोई इकाई समय में 36 लीटर भरता है, और 61 मिनट में ये भर देता है। 1 मिनट में 36 लीटर, तो 61 मिनट में कितना लीटर? यही क्षमता होगा उस टंकी का। 1 मिनट में 36 लीटर भरता है और 61 मिनट में भर देता है, तो टंकी का क्षमता कितना होगा? इतना। अब क्वेश्चन कहता है सब मिलके काम करेगा तो क्या होगा? तो सब मिलके काम करेगा तो सबका क्षमता जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ते हैं तो आता है 61। तो सब मिलके काम करेगा तो कितना वक्त लगेगा? ये टंकी का क्षमता और ये सब का क्षमता, सबके क्षमता से भाग लगा देंगे, कितना समय लगेगा? आपका आंसर होगा 36 मिनट। यानी सब मिलकर काम करेगा तो वक्त कितना लगेगा? 36 मिनट।
आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, इस तरह का सवाल काफी परेशान करता है, इसलिए उसी सवाल का एक और एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं जो सवाल पिछला था। एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनके व्यास क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। सबसे कम व्यास वाला पाइप अकेला टंकी को 18 मिनट में भर देता है। तो प्रत्येक पाइप में भर देता है और प्रत्येक पाइप में बहने वाले पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब बहुत बात हम लोग समझ चुके हैं। उनके व्यास का अनुपात 2:3:4 है। तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, उनके कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? तो 4:9:16, क्योंकि पानी बहने का जो रफ्तार होगा त्रिज्याओं या व्यास के अनुपात में नहीं होगा, उनके वर्ग के अनुपात में होगा। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है और ये बात हम लोग जान भी रहे हैं। क्वेश्चन नहीं कहता तो भी। अब क्वेश्चन मतलब अगर पहला नल 4 लीटर भरता है तो ये 9 लीटर भरता है, ये 16 लीटर भरता है। लीटर के रूप में हम दिखा रहे हैं ताकि समझना आसान हो जाए। अब क्वेश्चन कहता सबसे छोटा पाइप, सबसे छोटा पाइप यही है ना। किसी टंकी को 18 मिनट में भर देता है जो 4 लीटर भरता है। इसका क्षमता क्या है? 4 लीटर। और कितने समय में भर देता है? 18 मिनट में। तो टंकी का क्षमता इतना होगा क्या? इतना लीटर। ये नल 18 मिनट में भर देता है और ये 1 मिनट में अगर 4 लीटर भरता है तो टंकी का क्षमता कितना होगा? 18 × 4। अब क्वेश्चन कहता है ये 1 मिनट में 4 लीटर, ये 9 लीटर और 16 लीटर सब काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम होगा? 29 लीटर। अब 29 लीटर से भाग लगा देंगे तो सब मिलके कितने समय में करेगा? समय नहीं निकल जाएगा। ये होगा आपका समय, ये आपका आंसर। ये हुआ पूरा टंकी में कितना पानी भरना है और ये हुआ क्षमता तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 29 से भाग लगा दीजिए कितना समय निकल जाएगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, सवाल देखकर हम लोग डरेंगे नहीं। सवाल देखने में जितना बड़ा है उतना ही आसान है। सवाल क्या कहता है पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग हल करेंगे। और हल भी जितने तरीके से संभव है सारा हल, सारा सॉल्यूशन देखेंगे, सारे तरह को देखेंगे। आइए, एक टंकी में पानी भरने के लिए 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह आकर देखता है कि सी भी खुला रह गया। सी यानी निकासी नल। वह इसे बंद कर देता है। इसे मतलब किसे? निकासी नल को बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। निकासी नल को बंद कर दिया जाता है और 3 मिनट और जब दोनों भरने वाले नल को खोल कर रखा जाता है तो 3 मिनट में टंकी भर जाता है। क्वेश्चन कहता है निकासी नल कितने समय में खाली कर देगा? क्वेश्चन हम लोग समझ गए। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 नल भरने वाला है, उसको खोल के हम चले गए और हम तब वापस आए जब टंकी भर जाना चाहिए। जब हम आए तो क्या देखे? निकासी नल भी खुला रह गया जिसके कारण बहुत पानी बह गया होगा। तो हम सबसे पहले निकासी नल को बंद किए
उसके बाद 3 मिनट और काम करना पड़ा उसको। 3 मिनट क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ पानी बाहर बह गया होगा, और 3 मिनट के बाद फिर से टंकी भर गया। तो क्वेश्चन कहता है अगर निकासी नल को काम करने दिया जाए तो कितने समय में पूरी टंकी खाली कर देगा? मतलब निकासी नल पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? ये आंसर है हमारा, ये जवाब देना है, ये कब, ये टाइम बताना है। आइए क्वेश्चन करते हैं। जब क्वेश्चन कहा जा रहा है वो व्यक्ति तब लौटता है जब टंकी भर जाना चाहिए। तो हमको पता तो होना चाहिए टंकी कब भरेगा, तो ये पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। 1/20 और 1/30, ए और बी, ये दोनों काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? एलसीएम 60, 3, 2, 5/60, 1/12, यानी क्या? 12 मिनट। ये पता चल गया हम लोग को कि 12 मिनट में टंकी भर जाना चाहिए। तो हम खोल के कहीं टहलने चले गए थे, 12 मिनट बाद हम आए तो क्या देखे? निकासी नल गलती से खुला रह गया, उसको बंद किए। उसके बाद 3 मिनट इसको और काम कराए। किसको? इसको। ये 1 मिनट में कितना काम करता है? 1/12। पुनः 3 मिनट का काम कितना होगा? 1/12 गुना 3, क्योंकि दोनों मिलके 1 मिनट में क्या करता है? 1/12। 3 मिनट में क्या करेगा? 3/12। मतलब क्या? 1/4। 1/4 इसको फिर से भरना पड़ा। किसके कारण? निकासी नल के कारण। ये जितना काम फिर से किया उतना काम खाली कर दिया होगा। कौन? निकासी नल। इसका मतलब निकासी नल 1/4 खाली कर दिया था। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम जब आए तो टंकी भर जाना चाहिए, हम जब आए तो टंकी भर जाना चाहिए, लेकिन टंकी यहीं रह गया, टंकी भरा नहीं, टंकी यहीं रह गया, पानी यहीं तक रह गया। तो कुछ खाली रह गया। ये खाली कौन किया होगा? निकासी नल। मतलब 1/4 खाली कौन किया होगा? निकासी नल। कितने समय में? 12 मिनट में, क्योंकि हम लौट कर कब आए होंगे? जब टंकी भर जाना चाहिए, तो हम आए होंगे 12 मिनट बाद। 12 मिनट बाद ना इसको बंद किए, जब हम लौट कर आए तब। मतलब 12 मिनट में ये 1/4 खाली कर दिया। पूरा खाली करने में कितना वक्त लेगा? यही आंसर है। 1/4 खाली करने में इसने कितना लिया? 12 मिनट। और एक भाग खाली करने में कितना लेगा? 48 मिनट। ये आपका आंसर। इस सवाल को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे। क्वेश्चन बोला दोनों मिलकर जितने देर में भर देगा वो हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम दोनों नल खोल कर गए हैं। जैसे मेरा काम है, रोज का ड्यूटी है दोनों नल से टंकी भरना, तो हम दोनों को खोल के कहीं टहलने चले गए, और उस समय तो हम आएंगे ना जिस समय टंकी भर जाएगा, दोनों को बंद भी तो करना है। लेकिन जब हम आए तो देखें क्या गलती से निकासी नल सी भी खुला रह गया, जिसके कारण टंकी नहीं भरा है। तो सबसे पहले उसको बंद किए निकासी नल को। उसके बाद क्या किए कि 3 मिनट और काम करवाए। तो 3 मिनट जो काम करना पड़ा इसको, किसके वजह से? सी के वजह से। सी कुछ खाली कर दिया था, तो 3 मिनट में एक्स्ट्रा कितना काम किया? 1/4। और 1/4 जो खाली रह गया है निकासी नल के वजह से, तो 1/4 खाली किया होगा निकासी नल सी। कितने समय में? 12 मिनट में। एक टंकी खाली करेगा कितने मिनट में? 48 मिनट में। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए एक समीकरण हम आपको दे देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम विधि का भी प्रयोग करेंगे। आइए जरा सा देखा जाए। देखिए 1/20 1/20 और 1/30 से पता चल जाता है 1/12। मतलब 12 मिनट तक तो दोनों को काम करना ही पड़ेगा अगर टंकी भरना है तो। अब क्वेश्चन कहता है हम जब उसको खोल के चले गए, वापस आए तो निकासी नल सी खुला रह गया। तो इसका मतलब हम आए होंगे 12 मिनट बाद,
और उसके बाद इस दोनों को 3 मिनट और काम करवाए, इसका मतलब इन दोनों को 15 मिनट काम करवाए। 12 मिनट में भरना चाहिए, 12 मिनट में हम वापस आए होंगे। और हम देखे क्या, खुला रह गया निकासी नल, तो निकासी नल को बंद किए और इन दोनों को 3 मिनट तक और काम करने दिए और भरने दिए। तो 12 मिनट ही काम किया और 3 मिनट और किया, तो 15 मिनट काम किया ना। तो पहला नल कितना काम किया, 15 मिनट। 15 मिनट में क्या करेगा, 15/20। दूसरा नल 15 मिनट, 15 मिनट में क्या करेगा, 15/30। निकासी नल कितना देर, 12 मिनट, क्योंकि उसको तो बंद कर देंगे ना। और 12 मिनट में निकासी नल सी का क्षमता सी ही रहने देते हैं। तीनों मिलाकर क्या, एक काम बराबर 1। सी का मान निकाल लीजिए, ये आपका आंसर है। आइए हल कर लेते हैं हम लोग। इसको लिख लेते हैं 3/4, इसको लिख लेते हैं 1/2। 12/c बराबर क्या, 1 माइनस 3/4 माइनस क्या, 1/2। सॉरी, निकासी नल है ये निगेटिव काम करेगा ना, तो ये माइनस में होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, -12/c बराबर क्या, इसका हम क्या, 4, यहां होगा 4 माइनस क्या, 3 माइनस क्या, 2, तो यहां होगा -1/4। अब इसको ऐसे लिखिए, -12/c बराबर क्या, -1/4, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, c बराबर क्या, 48 मिनट। यानी निकासी नल इसे 48 मिनट में खाली कर सकता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से भी देखें। अगला तरीका आपका एलसीएम विधि से, 20 मिनट और 30 मिनट, ए और बी दोनों का क्षमता है। काम ले लिए कितना, 60 लीटर। कितना भरना है, 60 लीटर। अब ये 20 मिनट में 60 लीटर भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरता है, 3 लीटर। और ये 30 मिनट में काम कर देता है, मतलब 60 लीटर भर देता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, ये 2 लीटर। अब दोनों काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 3 लीटर और 2 लीटर 5 लीटर। तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 60/5 यानी 12 लीटर, 12 मिनट। तो क्षमता पता चल गया कि 12 मिनट हम लोग का क्षमता है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों पाइप को 3 मिनट और करवाया, इन दोनों पाइप को 3 मिनट और करवाया, तो 1 मिनट में दोनों क्या करता है, 5 लीटर। 3 मिनट में क्या, 15 लीटर। इसको बाद में 15 लीटर फिर से भरना पड़ा। इसका मतलब पहले 15 लीटर खाली कर दिया होगा कौन, निकासी नल। इतना काम इसको पुनः करना पड़ा ना, क्योंकि 12 मिनट में तो काम हो जाना चाहिए। 3 मिनट और काम करना पड़ा। तो 3 मिनट क्यों करना पड़ा, क्योंकि कुछ खाली कर दिया निकासी नल। तो जितना काम इसको करना पड़ा उतना खाली कर दिया होगा, यानी 15 लीटर निकासी नल खाली कर दिया होगा। कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो 60 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा, 15 लीटर खाली करने में निकासी नल कितना वक्त लिया, 12 मिनट। 60 लीटर खाली करने में कितना वक्त लेगा, 48 मिनट। ये आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।